कहते हैं हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। आप सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार। ये कोट मैंने आज इसलिए बोली, हमारे बहुत शुभ चिंतक, मेरी अभी मीडिया टीम मेरे को बता रही थी कि हमारे बहुत वेल विशर हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स, जो फेक आईडी से कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से हम लोग विज़न वे को डाउनग्रेड करें। तो मेरे श्रोतागण जो मेरे को सुनते हैं, आप सभी से गुजारिश है, ये मेरे कॉम्पिटिटर्स जो मेरे को डीमोलराइज करने की कोशिश करते हैं या आप लोगों को फेक मैसेजेस डालते हैं, वो सब फेक आईडी से आते हैं। आप चाहे उनकी डिटेल्स निकाल के देख लीजिएगा। तो आप सभी से गुजारिश है, कहते हैं कि हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो हमें भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप सभी से गुजारिश है कि जिस तरीके का आपने ट्रस्ट, भरोसा विज़न वे के ऊपर बना के रखा है, जो कि हमारा एक्सपीरियंस शो करता है, सेम अपना बना के रखे, अपना प्यार इसी तरीके से बना के रखे। ये आप सभी की ब्लेसिंग्स हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग विज़न वे, स्पेशली मैं विज़न वे की बात करूं, आपकी ब्लेसिंग से ही हम लोग डे बाय डे राइज कर रहे हैं। और कौन क्या बोलता है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अपना भरोसा हमारे ऊपर बना के रखिए, क्योंकि आज मैं आपके वो क्वेश्चंस के आंसर दूंगा जो आपको थर्सडे को आपसे पूछे गए थे कि आपने क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो, क्या क्वेश्चंस क्वेरीज हैं जो आप जानना चाहते हो विज़न वे से। तो उस क्वेश्चंस के आंसर मैं आप सभी को देना चाहता हूं। पर मेरी आपको गुजारिश है, मेरी वीडियोस को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना कंटिन्यू रखें। ये जो लोग बोलते हैं आप इनको इग्नोर करें, इनका पर्पज़ है किसी तरीके से हम लोग इनको डीमोलराइज करें, पर हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद विज़न वे के साथ जुड़े रहने के लिए। तो अभी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। +2 के बाद कितना गैप फिनलैंड के लिए एक्सेप्टेबल होता है? देखिए, +2 की बात करें अगर हम लोग, तो फिनलैंड और डेनमार्क दो ऐसे डेस्टिनेशन है जो +2 के बाद अप टू 4 इयर्स का गैप एक्सेप्ट करते हैं। फिनलैंड और डेनमार्क दोनों डेस्टिनेशन ऐसे डेस्टिनेशन हैं जो शेंगन कंट्रीज़ के अंदर आते हैं। वर्ल्ड की पीसफुल डेस्टिनेशंस हैं जो नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाते हैं, प्लस अपने आईटी, हेल्थ सेक्टर या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। ये वो डेस्टिनेशन है जिन पे लोग जाना इस कदर पसंद करते हैं कि वर्ल्ड में अगर आपने स्वर्ग देखना है तो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो फिनलैंड और डेनमार्क के लिए आपको मैं बता दूं कि +2 बेस पे अगर आप अपने स्पाउस को या सिंगल जाना चाहते हो, अगर आपका गैप है 2020 पास आउट हो, तो फिनलैंड के अंदर आपके लिए ऑप्शन अभी खत्म हो चुका है। फिनलैंड के लिए अंदर आपका ऑप्शन खत्म हो चुका है, क्योंकि फिनलैंड की जो सितंबर 25 की सीट्स थी वो फुल हो चुकी हैं। अभी जून जुलाई के अंदर जनवरी 26 के लिए ओपन होगा और उसमें उम्मीद है कि ये 21 पास आउट को एक्सेप्ट करेंगे। बट अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए पेंडिंग है। 2021 पास आउट, 22 पास आउट, 23 पास आउट, 24 पास आउट के लिए डेनमार्क एक बढ़िया डेस्टिनेशन है। +2 बेस पे आप अपने स्पाउस के साथ या सिंगल जाना चाहते हो तो डेनमार्क के लिए जा सकते हैं। उसकी एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है 4 सितंबर 26, तो डेनमार्क के लिए आपको अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। मार्केट में फेक और रियल एजेंट को कैसे पहचाने? इसी तरीके से पहचानना है जो मैंने आपकी ये, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया आपको कि जब कोई एजेंट, कंसल्टेंट जो आपको सही इंफॉर्मेशन देना चाहता है, जिसका ये पर्पज़ नहीं है कि उसको पैसे कमाने हैं। पैसा तो अगर आपका ट्रस्ट मेरे ऊपर बना रहेगा तो परमात्मा की कृपा से काम करेंगे तो पैसा तो आएगा। बट हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको ट्रांसपेरेंट सर्विस देना। विज़न वे एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो आपको ट्रस्टेड है आपका, और आपको ट्रांसपेरेंसी देने में बिलीव करता है। अब ये ट्रांसपेरेंसी मिलेगी कैसे आपको? उसके लिए विज़न वे ने क्या किया या अदर्स ने क्या नहीं किया? विज़न वे आने वाले 3 मंथ के अंदर अपनी एक ऐप लॉन्च करेगा। जब आप हमारे पास आओगे तो ऐप लॉन्च पे आपको एक यूनिक आईडी दे दी जाएगी। जो भी हमारा बैकएंड पे काम होगा, बैकएंड पे जो आपने एप्लीकेशन हमारे पास एनरोलमेंट कर ली, अब आपको क्या पता एप्लीकेशन पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई फ़ोन उठा रहा है नहीं उठा रहा, कैसे आप जानोगे कि हम सही है या गलत है? तो हम लोग एक आपको यूनिक आईडी प्रदान करेंगे। जिस तरीके से आपकी आधार कार्ड की आईडी होती है, इसी तरीके से हम लोग आपको एक आईडी प्रदान करेंगे। उस आईडी का बेनिफिट क्या होगा कि जब भी आपकी एप्लीकेशन पे बैकएंड हमारा डिपार्टमेंट, जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, वो कोई भी अपडेट करेगा तो स्ट्रेट वे इंफॉर्मेशन आपको पहुंच जाएगी।
ट्रांसपेरेंसी करने के लिए, ट्रस्टेड पार्टनर बनने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करी हैं जो हम लोग आपको, जब आप हमारे पास एप्लीकेशन एनरोल करते हो तो आप वहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो। दूसरा, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, कभी भी आप हमारे पास यहाँ पे आओ तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, वी हैव मल्टीपल क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे हैं, क्योंकि विजन वे अब तक आप देख सकते हो 22,000 प्लस वीज़ाज हम लोग आपको अप्रूव करवा चुके हैं। तो ये आप, दिस इज़ द ट्रू एक्सपीरियंस, 17 साल का एक्सपीरियंस है। अगर हम लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं देंगे आपको तो आप हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे। ट्रांसपेरेंसी तभी बनती है, ट्रस्ट तभी बनता है जब हम लोग आपके साथ ट्रांसपेरेंट होंगे। मान लीजिए विजन वे एक ऐसा डेस्टिनेशन है, मान लीजिए आप हमारे साथ 0% रिस्क स्कीम लेना चाहते हो तो वहाँ पे भी हम लोग 100% ट्रांसपेरेंट है। विजन वे एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो ये कभी नहीं करता कि आपका वीज़ा लग जाएगा और आपसे हम लोग इतना पैसा लेंगे, आपको उससे क्या मतलब है, आप पहुँच जाओगे। तो ये भी एक ट्रस्ट का रीज़न है, ऐसा नहीं होता। 0% रिस्क में भी हम लोग आपको ट्रूली, दिस द यूनिवर्सिटी, दिस द कोर्स, इसकी फीस पेमेंट इतनी है, इतना आपका फाइनेंशियल पार्ट है, वो सब चीज़ें ट्रांसपेरेंटली हम लोग आपको बताते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ इंडिया में ट्रांसपेरेंसी के बेस पे, या फिर 0% रिस्क प्रोग्राम में भी, या फिर आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेके जितने कंसर्न हम लोग हैं, मेरे को नहीं लगता कि नॉर्थ इंडिया में आपको कोई अदर एजेंट आपके करियर को लेके इतना कंसर्न होगा। तो आप विजन वे के ऊपर बड़े आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं। विजन वे ही क्यों, बाकी क्यों नहीं, उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया कि वी आर वेरी मच ट्रांसपेरेंट आइदर इन नॉर्मल एप्लीकेशंस और इन 0% रिस्क एप्लीकेशंस। कहीं पे भी आपको किसी तरीके का झोल नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसा मिलता है तो आप मेरे नंबर पे 93,624 पे कॉल करें और हमें बताएं। वी बिलीव इन द कॉर्पोरेट मैकेनिज्म। ऐसा नहीं है कि आपने हमें कंप्लेन करी और उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। मेरे एक बच्चे ने ऐसी कंप्लेन करी थी, ही वॉज फ्रॉम 50 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम आवर हेड ऑफिस। तो उसके घर पे मेरी टीम गई, वी ओब्लाइज दैट हर, और उसका जो भी था इशू था उसको हमने क्लियर किया। देन शी गॉट वीज़ा, अब उसने वीज़ा अप्लाई किया है अपना। तो ये सब चीज़ें हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग आपका हमारे ऊपर ट्रस्ट बना रहे। ट्रांसपेरेंसी हम लोग आपके साथ इसीलिए दिखाते हैं, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाएंगे तो ट्रस्ट नहीं बन पाएगा। वर्क वीज़ा बेटर है या फिर स्टडी वीज़ा? स्ट्रांगली आई विल रिकमेंड कि अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए एलिजिबल हो तो आपको स्टडी वीज़ा में जाना चाहिए। उसका कारण है क्योंकि जब आप स्टडी वीज़ा के लिए अपना वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको वहाँ की, जब आपने पीआर अप्लाई करनी होती है तो वहाँ की एजुकेशन के आपको पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरी बात है, वर्क वीज़ा के अंदर लीगली आप क्या काम कर सकते हो, आप इन अ डे 40 आवर्स वर्क कर सकते हो और स्टडी वीज़ा में 20 आवर्स काम कर सकते हो। तो स्टडी वीज़ा इटसेल्फ हाफ वर्क वीज़ा होता है। अगर आप दूसरे प्रोस्पेक्टिव से सोचते हो तो स्टडी वीज़ा के अंदर हाफ वर्क वीज़ा होता है ताकि आप इंटरनेशनल एक्सपोजर ले पाए और पीआर के लिए आपको बड़ा सपोर्ट मिलता है। वर्क वीज़ा के अंदर, मार्केट के अंदर, मैं कॉम्पिटिटर्स की बात करता हूँ, मार्केट के अंदर 70% लोग फ्रॉड करते हैं। वर्क वीज़ा के बेस पे वो पैसा कमाते हैं। जो वर्क वीज़ा है उसके अंदर आप पैसा देते हो, किसी को भी पैसा देते हो, उसकी कोई ट्रेल हिस्ट्री नहीं रहती कि आपने किस चीज़ का पैसा दिया। सपोज करो आपने कनाडा से LMI लिया, सपोज करो आपने यूरोप से कोई वर्क वीज़ा लिया, तो लीगली वो पैसा जो होता है वर्क वीज़ा में वो सब सेटिंग से दिया जाता है। ऐसे स्टडी वीज़ा के अंदर ऐसी कोई सेटिंग्स नहीं होती। सपोज करो आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर रहे हो तो वो ट्रांसपेरेंट है, आपके पास ऑफर लेटर आएगा तो आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करोगे, आपको पता है कि फ़ंड कितना शो कर रहे हैं तो आप फ़ंड को करोगे। स्टडी वीज़ा के अंदर फ्रॉड के चांसेस बेयर मिनिमम होते हैं, बट वर्क वीज़ा के अंदर फ्रॉड के चांसेस 70% से ज़्यादा होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 30% जेन्युइन भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी है कि आपको रिस्क कितना लेना है। इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर स्टडी वीज़ा तो स्ट्रांगली आई विल रिकमेंड कि आपको स्टडी वीज़ा ही करना चाहिए वर्क वीज़ा की जगह। 2024 पास आउट, 10th 50%, 12th 75%। यूके के लिए हो सकता है? जी बिल्कुल, यूके के लिए हो सकता है। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे आपका बोर्ड पास आउट चाहिए। अगर आप CBSE बोर्ड हो तो हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आपके ओवरऑल 56% नंबर हैं और इंग्लिश में 60% नंबर हैं और आप
21, 22, 23, 24 पास आउट हो तो हम लोग यूके का आपका विदाउट आइल्स प्रोग्राम में वीज़ा निकलवा सकते हैं। अगर आप स्टेट बोर्ड पास हो और आपका ये परसेंटेज है तो मेरे पास एक ऑप्शन है, उसके लिए आपको हमारी ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। देन वी कैन गिव यू द ऑप्शन विदाउट आइल्स प्रोग्राम में कोई इशू नहीं है।